नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके साथ कुछ अपने इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। साथियों, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे ऊपर अभी जो मुद्दा है डीपीसी AE2E इंजीनियर कैडर और AE2E सर्वेयर कैडर। उसके बाद JE2AE की डीपीसी जो 2024 की होनी है। उसके बाद हमारे कुछ और इश्यूज़ हैं MACP, NFU, ग्रेड पे रिलेटेड, पोस्टिंग पॉलिसी रिलेटेड। साथियों, जहाँ तक डीपीसी की बात है, डीपीसी के लिए आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अपने अधिकारों को पाने के लिए मुहिम चलाई। उस मुहिम का ही नतीजा रहा कि जो फाइलें पिछले 7 वर्ष और 3 वर्ष से लंबित थी, मूवमेंट में आई और फाइनली AE2E इंजीनियर कैडर की डीपीसी की फाइल मिनिस्ट्री से भी क्लियर हो गई, जो अभी यूपीएससी में सबमिट होनी है। अभी तक सबमिट हुई नहीं है। एक बार फाइल लेकर डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यूपीएससी गए थे, वहाँ पे कुछ डिस्कशन हुआ है। उस डिस्कशन के बाद कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ चेंजेस होने हैं जो लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से हैं। डिपार्टमेंट उनको कर रहा है और डिपार्टमेंट ने कमिटमेंट किया है कि बहुत जल्दी वापस फिर से उन अमेंडमेंट्स को करते हुए फाइल को दोबारा तैयार करके जो भी करेक्शंस है वो करके फिर सबमिशन के लिए दोबारा जाएंगे। जो दूसरी फाइल है साथियों AE2E QSNC, वो अभी भी मिनिस्ट्री में है। मिनिस्ट्री में इसलिए है कि उसमें अभी भी गलतियां हैं। मुझे पता चला तो फिर मैंने जाकर मिनिस्ट्री में बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ एरर्स हैं, उनको ठीक करना है। तो वो फाइल मिनिस्ट्री ने वापस की है ENC ब्रांच को। उसके बाद वो करेक्शंस होके वापस जमा होंगे। बड़ा दुख की बात यह है कि 3 साल की डीपीसी 34-33 वैकेंसी, उसमें भी गलतियां। तो ये हमें भी आत्मविश्लेषण करना है कि ये गलतियां हैं या गलतियां की गई हैं। अदरवाइज डीपीसी का एक सेट प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर में बाकी डीपीसी भी ग्रुप ए की हो रही है। तो सारी गलती हमारी फाइल में ही। तो ये भी एक तरीका है किसी के अधिकारों को नहीं देने का, बिना किसी कोर्ट केस के, बिना किसी रुकावट के, फिर भी 3 साल से डीपीसी नहीं हुई। मैंने बता दिया है और मुझे आश्वासन मिला है कि वो रिप्लाई भी जल्दी दे देंगे। जो करेक्शन है वो करके वापस फाइल को सबमिट करके वहां से क्लियर कराएंगे। सिर्फ दुख इस बात का है कि हमारी फाइलों में ही इस तरह की गलतियां हैं जिनको समय से ठीक भी नहीं किया जा रहा है। साथियों, उसके बाद MACP का जो बोर्ड हुआ अभी अफसर्स का, उसमें जो ADG के यहाँ अफसर्स पोस्टेड थे, ऐसे 30 लोगों के नाम को हटा के बोर्ड कर दिया गया था। मैंने डिस्कशन किया, उसके बाद हमने चिट्ठी भी लिखी। उसके बाद ये हुआ है कि जो ADG से विजिलेंस आई थी उसी को काउंटर साइन करा के मान लिया जाए, उस बोर्ड को कर दिया जाए। इस बीच में कमांड से भी कुछ जगह की विजिलेंस आ गई है तो उसको भी मान लिया जाएगा। तो जितनी जल्दी विजिलेंस वापस आती है वो बोर्ड एक सप्लीमेंट्री बोर्ड के थ्रू उन लोगों की भी बोर्ड कर दिया जाएगा और उनकी MACP ग्रांट हो जाएगी। साथ ही हमारे जो बाकी इश्यूज हैं उन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ हम एक ही मुद्दे को लेके बढ़ रहे हैं। पैरेलली हम वो सारे कार्य पे लगे हुए हैं जो कार्य पिछले कई वर्षों से लंबित हैं। चाहे वो रिक्रूटमेंट रूल है आपके, चाहे आपके NFU का केस है, चाहे आपके ग्रेड पे का केस है, पोस्टिंग पॉलिसी है। पैरेलली हम लगातार डिपार्टमेंट के साथ भी और मिनिस्ट्री में भी डिस्कशन कर रहे हैं। अब आउटकम आने में कितना समय लगेगा ये बताना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इशू काफ़ी पुराने हो गए हैं। हमारी पूरी टीम लगातार प्रयास में है। तो आप विश्वास रखिए, हम पूरे 100% प्रयास के साथ इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। साथियों, मेरी आप सभी से ये विनती है कि आप अपने पूरे सहयोग के साथ अपने हर एरिया में मीटिंग कीजिए, उसके बाद अपने मुद्दों को डिस्कस कीजिए। उस मीटिंग का आउटकम हमें बताइए, हमें फीडबैक दीजिए कि आगे किस तरह से और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए। हम खुद अपने आप को रिव्यू करते रहते हैं बीच बीच में।
हम किस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं अगर हमें बदलाव की ज़रूरत है हम वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फीडबैक किस तरह से? पॉलिसीज के साथ में तथ्यात्मक हो, ऐसे ही नहीं कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, नहीं। वो देखिए, जब आप कार्य करते हैं तो आपको अपने डिमांड के साथ में सपोर्ट भी बतानी होती है, कोई पॉलिसी जस्टिफिकेशन भी बताने होते हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है, आपको अपने एरिया लेवल पे भी एक्टिवेट होके हर अपने एसोसिएट्स को बुला के मीटिंग में उनसे डिस्कशन करना ही होगा, तभी हमारी चीजें और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगी। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम को और मजबूत बनाइए, ताकि हमारे सजेशंस, हमारे सुझाव, हमारी कार्य प्रणाली और मजबूत हो सके। यही हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर अपने अधिकार पाएं। उसको पाने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, हर लेवल पे चाहिए। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि भाई अपने एरियाज में मेंबर्स से बात कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सभी एरियाज अपनी अपनी मीटिंग करके अपने मेंबर से डिस्कशन करेंगे, और हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीजें निकल के आए, जिनको जब हम लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारे काम वो शायद आसान हो जाएं। तो साथियों, आप इस टीम में भरोसा रखने के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी तरह से अपना सहयोग जारी रखेंगे, और जो मैंने आपसे विचार अभी व्यक्त किए हैं इनको लेके अपने एरियाज में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के बाद मुझे फीडबैक भी मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। लॉन्ग लिव MCR।